नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओम बाबू जांगेर जी, जो कि आम आदमी पार्टी जबलपुर मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्ष हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में क्या कोई बड़े नेता जबलपुर या प्रदेश में आने वाले हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है आज। जैसे ही हम चुनाव में आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव हमारे पास आ रहे हैं, जी। आने वाले समय में दिल्ली से या पंजाब से हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो वहाँ के मंत्री हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो हमारे लिए स्टार प्रचारक का काम करेंगे। और वो बहुत ही अच्छे, हमारी पार्टी में एक सबसे अच्छी खास बात है कि पढ़े लिखे लोग हैं, आईएएस आईपीएस हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को, अभी लिस्ट तो हमारे पास नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी ही ये लिस्ट हमारे बीच में आ जाएगी कि जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश में जो स्टार प्रचारक के लिए आने वाले हैं, उसमें कौन कौन लाएंगे लोग आएंगे, उनकी लिस्ट बहुत जल्दी हमारे पास आने वाली है। जी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या तैयारी है? आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारा जो संगठन विस्तार जो होना था, संगठन विस्तार आज हम ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड वार्ड तक पहुंच गए हैं। आने वाले समय में हमारी जो टीम है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं या हमारे जो साथी हैं, इतने जोर शोर से लगे हुए हैं कि 2023 में हम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश में फिर से एक बार वही बूम आना चाहिए जो 2014-15 में एक बार आम आदमी पार्टी के लिए आया था। और ये कोशिश हमारी हमेशा से रही है कि हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। और 2023 की जहाँ की विधानसभा के चुनाव की तैयारी की बात है, हम बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सारे कार्यकर्ता आज अपना सारा काम, अपना सारा परिवार, अपना सब कुछ छोड़ के आज सिर्फ आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए लगे हैं। और आज मुझे भरोसा है कि जब ऐसे लोग इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो स्वाभाविक है ऊपर वाला भी उनका साथ देता है। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है? क्या लेकर जनता के बीच में जाएँगी? जनता क्यों उन्हें वोट करे? देखिए, मेरा सीधा सीधा ये सोचना है, हमारी ना तो बीजेपी से कोई दुश्मनी है, ना हमारी कोई कांग्रेस से दुश्मनी है। जी। हम काम करने आए हैं। जी। हमारे काम को अगर देखना है तो आप दिल्ली में अपने कोई रिलेशन में जहां कोई रहता है, आप उनसे पूछो। पंजाब के आप में आपका कोई रिलेशन में रहता है, उनसे पूछो। हमारे काम को देखो। हम कह रहे हैं अगर हमने काम किया है तो हमको वोट दो। हम काम पे वोट मांगते हैं। हम नहीं मांगते कि हम आपको कंबल दे देंगे। हम नहीं मांगते कि ये पर्ची लिख के ले लो, जब हम जीत जाएं तो पर्ची लेके आ जाना, हमसे पैसे ले जाना। हमारी वो राजनीति नहीं है, हमारी पैसे की राजनीति नहीं है। हमें पैसे बिल्कुल नहीं देना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें जनता को झूठ बोल के नहीं आना है। हम जो आए हैं, हम एक स्वच्छ राजनीति लेके आए हैं। हम राजनीति करने नहीं आए थे, हम एक व्यवस्था परिवर्तन लेके आए हैं आज। और वो व्यवस्था परिवर्तन हमने 2 स्टेटों में करके दिखाया है। सबसे पहला स्टेट है दिल्ली, जो दिल्ली पूरे भारत का जिसको दिल कहा जाता है, उस दिल्ली में हमने ऐसा व्यवस्था परिवर्तन किया है। पिछले 15 साल से हो गए, अभी 2 बार, तीसरी बार हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार। हम हमारी पार्टी से चुनाव लड़के तो नहीं जीत सकती, खरीद फरोख्त करके जीत ले अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़के बिल्कुल नहीं जीत सकती। और यही स्थिति पंजाब की है, क्योंकि हमारे जो जितने लोग हैं, सारे के सारे लोग, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बिक जाएगा। हमारे यहाँ बिकने वाली और खरीदने वाली खरीद फरोख्त की कहानी नहीं है। जी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियाँ बीजेपी और कांग्रेस, जी, इनके होते हुए आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने की क्या उम्मीद है? देखिए, जहां बड़ी की बात करते हैं, आज आप आम आदमी पार्टी को छोटा ना समझे। आज आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय तीसरे पार्टी हो नंबर गई, की पार्टी। तीसरे नंबर की पार्टी है। जब तीसरे नंबर की पार्टी ऑलरेडी हमारी पार्टी बन चुकी है, तो हम उसको छोटा कैसे समझते हैं? जी। छोटा नहीं हो सकती हमारी पार्टी। आज की तारीख में हम और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो काम कर रहा है, वो छोटे स्तर का काम है ही नहीं। आज हम जहां लगे हैं, जो काम हम करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो हम काम करेंगे, वो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कांग्रेस हमको रोक पाएगी। क्योंकि हम जो राजनीति करते हैं, हमने कभी भी ये राजनीति नहीं की कि हम जीत जाएंगे तो ऐसा करेंगे, हम जीत जाएंगे तो ऐसा करेंगे, हम ये कर देंगे। हम इसके लिए नहीं आए। हमने कहा भाई हम काम करने आए हैं, हम काम करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हमारा ये कहना है, हमें बड़ी पार्टियों से मतलब नहीं है, कोई कितनी भी बड़ी पार्टी हो, हम काम करने आए, हम काम करेंगे।
और जब हम काम करेंगे तो स्वाभाविक है हमें जनाधार मिलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि दिल्ली और पंजाब की तरह आपका मध्य प्रदेश भी हमारे उसमें रहेगा। बिल्कुल। दिल्ली की तरह मुफ्त की रेवड़ी क्या मध्य प्रदेश वालों को भी खाने मिलेगी अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये मुफ्त की रेवड़ी जिसने भी नाम दिया है ना, जी। ये मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है कि मुफ्त की रेवड़ी, ये मुफ्त की रेवड़ी कैसे हो गई? केजरीवाल जी ने मुफ्त किया हुआ है नहीं, ना मुफ्त सर्विस। देखिए, मुफ्त नहीं किया केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने जनता का पैसा जनता को दिया है, ना कि उनने कुछ मुफ्त में बांटा है। आप ये बताइए, एक सांसद, एक विधायक और बाकी सारी जो सरकार है उसके मंत्री, उसको रेल फ्री है, ट्रेन फ्री है, घर फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। अगर अरविंद केजरीवाल जी जिससे टैक्स ले रहे हैं, जो जनता टैक्स भर रही है जिस सरकार में, अगर वही टैक्स हम जनता को दे रहे हैं तो आप उसको फ्री की रेवड़ी क्यों बोल रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आई है। इन सरकारों को कोई भी चीज को अगर बूम बनाना है तो उसको गलत क्यों बनाते हैं? भाई, हम जनता का पैसा हम जनता को वापस कर रहे हैं, हमने आपसे लिया, हम आपको वापस कर रहे हैं, जी। उनको भी तो दे रहे हैं ना। आज मुझे एक बात बताइए, एक जो सांसद होता है उसको एक मोबाइल का जो भत्ता जिसको बोलते हैं 15,000 रुपये मिलता है, जबकि आज की तारीख में अपने धीरू भाई अंबानी जी ने जो मोबाइल रिलायंस के चलाए हैं 799 रुपये में पूरा महीना फ्री चलता है। फिर 15,000 रुपये किस बात के ले रहे हैं? जबकि ले रहे हैं तो मुफ्त की रेवड़ी तो ये खा रहे हैं। केजरीवाल जी कहाँ बांट रहे हैं? इनने बांट के रखी पहले से। वो तो इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई जो तुम खा रहे हो वो तुम मत खाओ, सरकार का आपका जो पैसा है, जो जनता का टैक्स का पैसा, वो जनता को वापस जाने दो ना। तो जनता का पैसा मैडम जनता को दे रहे हैं हम तो। जी, लेकिन इस तरह देने से इंसान अपाहिज नहीं हो जा रहा कि जब फ्री में मिल रहा है राशन और चीजें तो फिर क्यों काम करने जाए? अगर आप कहती हैं कि इस तरह का पैसा मिलना से अपाहिज हो जाता है, तो मेरे हिसाब से तो पूरी लोकसभा और पूरी विधानसभा अपाहिज होना चाहिए, क्योंकि तो फ्री का ही खा रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आपकी आम आदमी पार्टी सरकार, प्रदेश सरकार में आती है, प्रदेश की सरकार बनाती है, हाँ। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या योजना है? देखिए, अगर आती नहीं है, आप तो उस पर शक पैदा कर रही हैं। हम कह रहे हैं हमारी आम आदमी पार्टी 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़के सरकार बनाने आ रही है। बिल्कुल। और अगर हमारी सरकार आ रही है, हमारी जैसी सरकार आएगी, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो माहौल अभी बना हुआ है मध्य प्रदेश में, इतना गंदा बना हुआ है। आज मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलें बंद की कगार पे खड़ी हैं। मैं जबलपुर में रहता हूं, जबलपुर में घूमता हूं, स्कूलों की स्थिति देखता हूं, किसी की छत गिर रही है, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है तो फूटे हुए हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको बाहर जाने के लिए कोई दीवार का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि गलत तरीका है सरकार का। सरकार पिछले 15 साल से काम कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन 15 साल में सरकार नहीं सुधार पाई। हमारी सरकार 2023 में आ रही है और हम शिक्षा की जहां तक बात करते हैं, सारे के सारे स्कूल, हमारे जो सरकारी स्कूल जो बंद पड़े हैं या जिसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, हम सबसे पहले हमारा मुद्दा, सबसे पहले हमारा काम होगा सारी स्कूलों को एक लाइन से ठीक करना और पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से जो चालू होती है उसको शुरू करना है। दूसरी रही स्वास्थ्य की बात। आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ठप पड़ी हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा ठप पड़ी है। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ तो मैडम मैंने ये तक देखा है कि हमारे यहाँ बेड नहीं है, वो तो किनारे से किसी लेटा हुआ है और उसको वहीं बोतल लगी है, वहीं उसको दवाई दे रहे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं। जबकि भाई क्यों? आज हमारे पास क्या नहीं है? सरकार ने कर्जा ले लेके, मध्य प्रदेश सरकार ने इतना कर्जा बढ़ा लिया है, उसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधार पा रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि ये पैसे का क्या कर रहे हैं। तो इसका जवाब चौहान साहब को आज नहीं, जिस दिन चुनाव होंगे, जिस दिन हमारी सरकार होगी, जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री होगा, उस दिन हम पूछेंगे ये पैसा कहाँ गया। क्योंकि आपने बड़े बड़े वो दिखा रहे हो हमको कि हमने इतना कर्जा हुडको से ले लिया है, इतना कर्जा हमने इस बैंक स्विस बैंक से ले लिया। भाई आपने ले तो लिया, मगर गया कहाँ है? इसका जवाब हम मांगेंगे उनसे बहुत जल्दी, और 2023 खत्म होते होते, चुनाव होते होते, सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। जी। बिजली की जो समस्या है जी, ये आए दिन मुंह बाय खड़ी होती है। या तो बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है, लाखों में आ जाता है, इतना यूनिट नहीं होती हैं, या फिर बिल पे करने के बाद उन्हीं महीनों का फिर से बिल आ जाता है। तो इन सब समस्याओं से कैसे निपटेगी आप? देखिए, मैं बिजली की जहां तक बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में खुद इतनी बिजली बनती है कि हमको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी बिजली अपने प्रदेश में यूज करें तो सारे मध्य प्रदेश को हम फ्री बिजली दे सकते हैं।
हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का है सब कुछ। हम खुद बिजली बना रहे हैं, हम खुद उत्पादक हैं भाई बिजली के। तो हम जब उत्पादक हैं उसके बाद भी बिजली के लिए मुंह बाए खड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं से सरकार की मंशा मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसा क्या चाह रही है सरकार। जबकि बिजली हमारे यहाँ इतनी है कि उसके बाद भी हमारे सारी मध्य प्रदेश को बिजली हम फ्री देने के बाद भी हमारे पास जो बिजली है ना वो एक्सेस रहती है, हम उसको बचाते हैं। लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार की ये मंशा ऐसी समझ में नहीं आ रही है। इतना कुछ होने के बाद भी आज बिजली, आए दिन बिजली कट जाती है। मैं भी देखता हूँ, मध्य प्रदेश में रहता हूँ, जबलपुर में रहता हूँ, कई बार देखा हूँ, थोड़ी सी हवा चलती है बिजली गोल हो जाती है। अभी मैंने भी पिछले महीने 13,000 रुपए भरे हैं बिजली के, मुझे भी याद है 2 महीने के 13,000 उन्होंने लिए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता इतना बिल क्यों आ रहा है। इनके जो मीटर लगे हैं, पहले तो अलग मीटर थे, आजकल कुछ अलग मीटर आ गए। उन मीटरों की स्पीड ऐसे हो गई है जैसे बीजेपी की सरकार की स्पीड है, ऐसे बिजली की यूनिट की बढ़ रही है। उनने यूनिट के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। आज की तारीख में एक अगर कोई, मैं खुद भी कंस्ट्रक्शन करता हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं एक टीसी का कनेक्शन करवाता हूँ, टीसी के बिल मैडम इतने आते हैं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है टीसी क्यों ले लिया, घरेलू कनेक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन इनने इतना ज्यादा उसको मचा के रख दिया इस समय बिजली के लिए कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि बिजली का कनेक्शन लूं कि नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं बिजली का कनेक्शन लेने की बजाय सोलर प्लेट लगवा लूं, कम से कम वो पैसा तो बचेगा, एक बार मेरा पैसा लगेगा, लेकिन ये बिजली का जो बिल है ना इससे छुटकारा पाएंगे। तो मैडम कहने की बात यह है, बिजली है बहुत, हमारी मंशा नहीं है देने की बस। और इस सरकार को मंशा जिस दिन हम आएंगे उस दिन बनाना पड़ेगी उनको मंशा, कब तक नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। इसी तरह पानी की समस्या से कैसे निपटेगी आम आदमी पार्टी, चाहे फिर वो जल प्लावन हो या नर्मदा शुद्धिकरण हो या फिर बाढ़? देखिए, जहां तक पानी की समस्या की बात है, हमारे जबलपुर में मां नर्मदा बहती है और मेरे हिसाब से पानी की कमी नहीं है शहर में। सिर्फ हमारी सोच की कमी है, सिर्फ हमारा एजेंडा होना चाहिए, हमारा एक वर्किंग का प्लानिंग होना चाहिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास प्लानिंग कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास प्लानिंग कुछ नहीं है। जो काम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को सबसे बाद में करना होता है वो सबसे पहले करती है। एक बार नाली डलवाती है, उसके बाद उसके ऊपर रोड बनवाती है, फिर कहती है उसको सिवर लाइन डालना है, उस रोड को फिर खोद देते हैं। उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है, बिना प्लानिंग काम करते हैं। अगर यही काम ये प्लानिंग में करें तो मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कभी पानी की समस्या हो सकती है। जहां तक आप जल प्लावन की बात करते हैं, जल प्लावन की तो स्थिति हमारे में है ही नहीं। हमारा शहर तो वैसे ही इतना ऊपर है। आज बरगी डैम का जो पानी है, इतना पानी आता है, मैं कहता हूँ अगर बरगी डैम का पूरा पानी छोड़ दिया तो जबलपुर में पानी नहीं आ सकता। तो जल प्लावन कैसे हो सकता हमारे यहाँ? मतलब कहीं ना कहीं से इनकी प्लानिंग नहीं है। जो नाले बने हैं उन नालों का कोई उनका लेवल नहीं है, बिना लेवल कहीं जो इच्छा हुई बना दिया, जो इच्छा तोड़ दिया। तो मेरा ये कहना है, एक बार जो भी गवर्नमेंट आए, आज बीजेपी गवर्नमेंट है, 23 में हम भी आ रहे हैं, तो एक एजेंडा होना चाहिए, एक हमारी प्लानिंग होना चाहिए कि हम यहाँ से चलें तो हमें वहां पहुंचना है, तो हम आसानी से कैसे पहुंच जाएं। हमने यहाँ पानी डालते वो पानी वहां जाएगा कैसे? लेकिन इनका ये नहीं, ये क्या करते हैं, ये बोले यहाँ तक पहुंचाओ, बाद में देखें क्या करना। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग वर्क करती है बीजेपी, ये मैंने देखा इनकी प्लानिंग नहीं है कोई भी। जी, तो प्रदेश सरकार से काफी सारी शिकायतें हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश सरकार से बहुत शिकायतें हैं। क्या इन शिकायतों का जवाब 2023 में इनको सबको देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो शिकायतों के साथ अपेक्षाएं क्या रखते हैं आप इस सरकार से? देखिए, अपेक्षाएं ये है, मैं कहता हूं आज चौहान साहब मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छी बात है। 3-4 महीने उनको और बचे हैं, उसमें अच्छे से काम कर ले, अपना नाम खराब ना करें, मेरा ये कहना है। 3-4 महीने में वो जो कर सकते हैं कर लें, क्योंकि उसके बाद तो उनको समय नहीं मिलेगा। कोई ना कोई दूसरा आ जाएगा, और जब कोई दूसरा आ जाएगा तो उनकी जो पहले की जो किया है उनने, वो उजागर करेगा कोई ना कोई। इसलिए मैं कह रहा इनके पास 4 महीने हैं, इन 4 महीने में वो अपनी जो इज्जत पिछले 10 साल पहले थी उसको फिर से बना ले 4 महीने में। अभी 4 महीने का समय है इनके पास, इसके बाद उनको टाइम नहीं मिलेगा। और हमको उपेक्षा कुछ नहीं है इनसे, हम ये कहते हैं आप काम करो, हम आपको मना नहीं कर रहे, आप काम करो, लेकिन काम करके दिखाओ। आप जबरदस्ती के नाटक मत करो, आप हमको रोकने का काम मत करो। आम आदमी पार्टी रुकने वाली थोड़ी है, वो तो सैलाब है चला पड़ा है, वो नहीं रुक रहा है, वो हमको रोकने का कोशिश कर रहे हैं। हमको ना रोके, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। बिल्कुल। जबलपुर शहर विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जबलपुर शहर विकास की ऐसी है, अभी जबलपुर में शहर विकास में अभी शहर बहुत विकसित तो नहीं कह सकते, लेकिन विकास की ओर अग्रसर है, चल रहा है। इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोडों का काम भी हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर वही कहूंगा, विदाउट प्लानिंग हो रहा है।
ओवर ब्रिज चालू किया, पहले बोले हम इतना बनाएंगे, फिर बोले नहीं हम इसको ऐसा मोड़ देंगे, फिर बोलेंगे वो ऐसा मोड़ देंगे, फिर बोलेंगे रानीताल भी उतार देंगे, फिर बोलेंगे हम दमोह नाका भी उतारेंगे, फिर मदन महल भी उतारेंगे। मैडम ये समझ में नहीं आती प्लानिंग क्यों नहीं होती किसी चीज की। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपका पैसा कम लगेगा, आप प्लानिंग करेंगे तो आपका दिमाग कम लगेगा। अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो शहर को तकलीफें कम नहीं होगी। आज आप देख रहे होंगे पूरा शहर खुदा पड़ा है। अभी मुझे आपके यहाँ तक पहुंचने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग गया, मदन महल थाने से यहाँ तक आने में, क्योंकि पूरा खुदा पड़ा है, कहीं रोडें जाम है, आने की जगह नहीं है, निकलने के रास्ते नहीं है, ट्रैफिक जाम पड़ा है। तो ये सब विदाउट प्लानिंग होता है। आप प्लानिंग कर लो, एक अप्रोच रोड दे दो ना पहले आप, लेकिन नहीं दे पा रहे हो। जी। ये बताइए कि 230 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटों पर आपको आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी जीतते नजर आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जी हम प्रत्याशी जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जी। हम सरकार बनाएंगे, प्रत्याशी नहीं, हम सरकार बनाने आए हैं, हम लड़ने आए हैं, हम लड़ेंगे, हम सरकार बनाएंगे मैडम। हम प्रत्याशी की तो बात ही नहीं कर रहे, हम गिनती की बात नहीं कर रहे हैं 20 जीतेंगे, 30 जीतेंगे, 50 जीतेंगे, 100 जीतेंगे। हम सरकार बनाएंगे और सरकार बना के जाएंगे। और हमने ठान के रखा है कि मध्य प्रदेश में 2023 में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, मतलब होगी। विधायक प्रत्याशी चुनते समय पार्टी किन बातों का ध्यान रख रही है? ये बड़ा आपका बहुत अच्छा सवाल है। विधायक प्रत्याशी जब भी चुना जाता है तो हमारी पार्टी 2-3 बातों का ध्यान रखती है। एक तो वो कोई मुजरिम नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो करप्ट नहीं होना चाहिए। बस ये 2 ही बातें हैं। बाकी कोई खास हम लोग बहुत ज़्यादा छटनी नहीं करते हैं, लेकिन इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि उसके ऊपर कोई एलिगेंस ना लगे हो, वो जेल ना गया हो, उसके ऊपर कोई पुलिस के मुकदमे ना चल रहे हों, और या उसने कोई गमन ना किया हो कहीं पे, या कोई सरकारी भूमि या कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया हो। हमारे यही सब रहते हैं, बाकी तो सब ठीक है। ये सब मेन है हमारे कि ये सब नहीं होना चाहिए उसमें। जी, आपकी राजनीतिक मंशा क्या है? क्या आप भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं? मैं टिकट का प्रबल दावेदार बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जबलपुर के लिए आया हूँ और जबलपुर और प्रदेश के लिए आया हूँ। मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैं चुनाव जीतने नहीं आया हूँ, न लड़ने आया हूँ, मैं चुनाव लड़वाने आया हूँ। और मैं विधायक, मैंने कसम खाई है कि मैं जबलपुर से और पूरे मध्य प्रदेश से विधायक बना के जाऊंगा, इसके पहले नहीं जाऊंगा। तो मेरा चुनाव लड़ने का तो कोई मनसा ही नहीं है, मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा ही नहीं है, दूर दूर तक इच्छा नहीं है। अगर मुझे पार्टी बोलती है चुनाव लड़ो तो मुझे चुनाव नहीं लड़ना। भाई मैं चुनाव लड़ूंगा तो मेरा काम कौन करेगा? मुझे आज संगठन में काम करना है तो मैं संगठन बनाऊंगा, बल्कि संगठन बनाऊंगा कि मैं अपने विधानसभा में। मुझे जबलपुर की 8 विधानसभा देखना है, मैं एक विधानसभा में चले जाऊंगा तो मेरे 7 विधायक क्या करेंगे? इसलिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना। मुझे 8 विधानसभा है उनमें चुनाव लड़वाना है, उनको जितवाना है। आज मेरी मंशा है कि मेरे विधायक जीते। मेरे 8 विधायक में से अगर 4 विधायक जबलपुर से निकल गए, मैं तो विधायक वैसे ही बन गया, मुझे जरूरत ही नहीं बननी। जी, अगर प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो जी। मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखिए ये थोड़ा अभी सस्पेंस है, ये अभी सस्पेंस है। आने वाले समय में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और मुख्यमंत्री जो भी होगा हमारे कार्यकर्ता होंगे, कोई ऊपर से कोई नहीं आएगा। और मुख्यमंत्री जो भी होगा मध्य प्रदेश का होगा, दिल्ली या पंजाब या गुजरात यहाँ से हम नहीं लाएंगे। जो भी मुख्यमंत्री होगा हमारा प्रदेश का होगा, और प्रदेश का होगा। दूसरा, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता होगा, बाहर का कोई भी नहीं होगा। लेकिन ये अभी हम नहीं बता पाएंगे आपको, जैसे जैसे चुनाव पास में आएंगे इसका भी हम आपको किसी दिन दोबारा आपके साथ बैठेंगे तो इसको भी हम शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलते चलते आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जबलपुर की जनता और खासकर पूरे मध्य प्रदेश की जनता से एक चीज कहना चाहता हूं, आप वोट किसी को भी करें, लेकिन जब आप वोटिंग मशीन पे जाते हैं उस समय आप ये जरूर देखें कि पिछले 15 से 25 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया है। ये सोच के वोट दें, उसके अलावा कुछ नहीं करें। अगर आपको लगता है कि बीजेपी कांग्रेस ने आपके लिए बहुत कुछ किया तो आप बिल्कुल वोट दो, आपको रोका नहीं जा रहा। लेकिन आपको लगता है कि आपको बीजेपी कांग्रेस ने अपने बच्चों के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी शिक्षा के लिए अगर कुछ नहीं किया है तो फिर आम आदमी पार्टी तैयार है। आप एक मौका तो दो, आप मौका दोगे, हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले समय में हमारी 2023 में जो सरकार बन रही है, इसके बाद आप हमको एक मौका तो दें। हम पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी सबकी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि जैसी अभी दिल्ली और पंजाब में हुई है। जी, तो
ये आपका चुनावी वादा तो नहीं है? ये हमारा चुनावी वादा नहीं है, हम लोग चुनावी वादा नहीं करते जी। हम लोग वादा नहीं करते, हम लोग काम करते हैं। हम लोग वादे पे भरोसा नहीं करते, हम लोग काम पे भरोसा करते हैं। हम लोग काम करने आए हैं और काम करके ही जाएंगे, ये हमारा है सोचना। क्योंकि वादा तो ये जैसे उन्होंने बोला रेवड़ी बांट दी, ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी वाले वादे नहीं करते। वादा रेवड़ी तो मोदी जी ने भी बांटी थी, 15 लाख आएंगे, लेकिन आज तक आए नहीं है, पता ही नहीं चला उन 15 लाख का। वो रेवड़ी नहीं थी, वो पता नहीं उन्होंने क्या बांटा था, पापड़ बांट के चले गए, मुझे तो ऐसा लगता है, रेवड़ी नहीं बांटी। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद हमारे आपको, स्टूडियो बहुत में बहुत आने धन्यवाद के लिए और हमारे सवालों के जी। जवाब देने के लिए। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर ओम बाबू जांगेर जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी है। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।